हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 68। बच्चा। शालिनी ने उसे पुकारा तो पीयू रुक गई। वो पलटी तो शालिनी उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। पीयू बहुत कम ही रोती थी। शायद ये कमजोर ना पड़ने वाली चीज उसे पीयूष से मिली थी, मगर जब भी वो कमजोर पड़ती थी वो या तो गुस्सा या नाराजगी जताती थी या तो रो पड़ती थी। एकदम से आगे बढ़कर उसने घुटनों पर बैठकर पीयू को सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, बच्चा आप रो क्यों रहे हो? मम्मा को बताओ, मम्मा से नाराज हो क्या? पीयू अपनी हथेली से आंसू पोंछते हुए उसके गले लगकर और रोने लगी और ये बात काफी थी शालिनी के घबराने के लिए। पीयू, मम्मा की तरफ देखो, उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसके आंसू पोंछते हुए। क्या हुआ, मम्मा को बताओ। आप बताओगी नहीं तो मम्मा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर पाएगी? क्या मम्मा ने कोई गलती की? हाँ, पीयू की मम्मा ने गलती की। सिर्फ अपनी जिद की वजह से बिना पीयू की मर्जी जाने खुद निकल गई लड़के से मिलने। ये सोचा भी नहीं कि पीयू को कितना हर्ट होगा ये सब जानकर। बट नहीं, शालिनी अग्रवाल के लिए उसकी नाराजगी और जिद सबसे पहले जो है। पीयूष ने तलब भरे लहजे में कहा तो मृगांक ने उसे घूर कर देखा और हल्के से कहा, तुम सीधे तरीके से भी उसे शादी नहीं करने के लिए बोल सकते थे। ये ड्रामा, ऊपर से इतनी मासूम बच्ची को भी अपने साथ मिला लिया। उसने तिरछी नजरों से पीयू को देखा जो अब रोना बंद करके मृगांक को देखकर दांत दिखा रही थी। उसे देखकर पीयूष ने अपना चेहरा घुमा लिया और हल्के से हंस दिया। एक बार को तो वो भी डर गया था पीयू के आंसू देखकर, मगर सही समय पर पीयू ने अपनी एक आंख दबाकर उसे हरी झंडी दिखा दी थी। तुमसे मतलब? वो हंसे, वो रोए, वो गाए या वो नाचे, तुमसे मतलब? अपनी ये तीखी नाक मेरे मसलों से दूर रखो। और हाँ, खबरदार जो पीयू को कुछ कहा तो वो और शालिनी दोनों ही मेरी कमजोरी और ताकत दोनों हैं। बेहतर होगा उनके बारे में तुम एक भी लफ्ज ना बोलो। पीयूष ओबरॉय शांत है तब तक उसे शांत रहने दो। उसे अगर छेड़ा तो जिंदगी भर पछताते फिरोगे। और वैसे भी आजकल मेरा दिमाग फिरा हुआ है। क्या पता जो गुस्सा अब तक दबा रखा है वो तुम पर निकल जाए। पीयूष ने अपने लोअर के जेबों में हाथ डाले ही अपने जाने पहचाने सर्द लहजे से कहा तो मृगांक सामने देखते हुए ही मुस्कुरा दिया। पीयूष ओबरॉय, ये बेहतर होगा कि तुम अभी अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करो। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं पहले से किसी के लिए बुक्ड हूँ। एंड यस, आई एम स्टिल लॉयल एंड वेटिंग फॉर हर। वरना शालू से शादी करना एक बेहतर ऑप्शन है। मृगांक के होठों पर फैली मुस्कुराहट देख पीयूष ने गहरी सवालिया नजरों से उसकी आंखों में देखा। कुछ पल उसकी आंखों में देख उसकी आंखों के भाव पल मात्र के लिए बदले, मगर अगले ही पल हल्का सा सिर झुकाकर वो मुस्कुरा दिया। मोहन अंकल की प्लानिंग काफी अच्छी है, लेकिन मृगांक रावत, तुम्हारी आंखें काफी हैं किसी भी सच्चाई से रूबरू होने के लिए। उसकी बात सुनकर मृगांक की आंखों के आगे एक पुरानी याद तैर गई। ठंडी आह भरकर अपने दाएं हाथ को ट्राउजर की पॉकेट में डाले वो सामने देखने लगा, जहां पीयू एक बार फिर शालिनी से चेहरा फेरे खड़ी सिसक रही थी और शालिनी हैरान परेशान सी उसे मनाने में लगी थी। अच्छा ठीक है, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। पीयू की मर्जी जाने बिना तो बिल्कुल नहीं। कभी किसी लड़के से शादी के सिलसिले में मिलेगी भी नहीं। अब तो मम्मा से बात करो। देखो, मम्मा ने अपने कान भी पकड़े हैं। कहकर उसने रोनी सी सूरत बनाकर कान पकड़ लिए तो पीयू उसकी तरफ मुड़ गई। उसके हाथ नीचे करके उसके गले लगकर वो मासूमियत से उसे देखकर बोली, पीयू प्रॉमिस? पीयू प्रॉमिस। अगर मम्मा ने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो पीयू मम्मा को पनिशमेंट भी दे सकती है। मुस्कुराकर शालिनी ने कहा तो पीयू मुस्कुरा दी। मम्मा, पीयू आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, किसी ऐसे के साथ तो बिल्कुल नहीं जो पीयू को पसंद नहीं हो। पीयू नहीं चाहती कि उसकी मम्मा कभी भी रोए, बिकॉज पीयू लव्स मम्मा, और जो पीयू की मम्मा को रुलाएगा उसे पीयू कभी भी माफ नहीं करेगी। एक तरफ शालिनी उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर हंस दी, दूसरी तरफ पीयूष उसकी मासूमियत भरी बातों में छुपी धमकी को महसूस कर मुस्कुरा रहा था। आखिर पीयू जो करना चाहती थी उसने कर दिया था, लेकिन इतना ड्रामा, उसके आंसू देख पीयूष के अलावा कोई और भी डर गया था। सबसे पीछे खड़ा स्वयं शुरुआत से सब देख रहा था, जहां उसकी नजरें पीयू पर टिकी थी, जबकि पीयू उसे देख तक नहीं रही थी या देखकर भी बखूबी इग्नोर कर रही थी। मोहन जी शालिनी को ध्यान से देख रहे थे। शालिनी सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी बाएं तरफ पीयूष खड़ा था, जबकि उसके पल्लू का कोना पकड़े पीयू मोहन जी को देख रही थी। मुझे माफ कर दो उमेश, पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुमसे शालू के लिए बात की। मृगांक भी परेशान हो गया और तुम भी। मोहन जी ने उमेश जी के आगे जाकर कहा तो उमेश जी ने उनके जोड़े हुए हाथ अपने हाथों में भर लिए। अरे नहीं मोहन, शालू की ही मर्जी नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शालू है बड़ी प्यारी बच्ची,
मुझे बहुत अच्छा लगता अगर ये रिश्ता पक्का हो जाता तो, पर कोई बात नहीं, जरूर ऊपर वाले ने उसके लिए बेहतर से भी बेहतरीन चुना होगा। उनकी बात सुनकर मृगांक की नजरें पीयूष पर चली गई। सिर हिलाकर वो मुस्कुरा दिया। सॉरी अंकल, मैं कोई भी फैसला बिना अपनी बेटी के मर्जी के नहीं लेना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिद में लिया एक फैसला उसके फ्यूचर को इफेक्ट करे। उमेश जी के सामने आकर हिम्मत करके शालिनी ने कहा तो उमेश जी ने पीयू को देखा, जो अब उन्हें टुकुर टुकुर देख रही थी। तुम सॉरी मत फील करो शालू, अच्छा हुआ तुम्हें वक्त रहते एहसास हो गया। बहू भले नहीं बना पाया, मगर बेटी अभी भी हक से हो तुम मेरी, तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने एहसासों को लेकर खुद श्योर रहो कि आगे पछताना ना पड़े। शालिनी से कुछ बोला ही नहीं गया, वो बस सिर हिलाकर रह गई। वहीं मोहन जी, उमेश जी और मृगांक को छोड़ने बाहर निकल गए। निकलते निकलते पीयूष के पास से गुजरते मृगांक ने धीरे से मुस्कुराकर पीयूष के कान में कहा, अगर उसे वक्त चाहिए तो उसे वक्त दो, लेकिन बिना किसी उम्मीद के। उम्मीदें अक्सर दिलों को तोड़ती हैं। तुम उससे मोहब्बत करते हो, बेशक करो, जताते हो तो जताओ भी, मगर पहले उसका भरोसा जीतो। तुम बिजनेसमैन हो, ये बात काफी अच्छे से समझते हो, और मैंने तो अभी अपने बिजनेस का स्टार्टअप किया है, लेकिन जितना तजुर्बा प्यार से मिला है उस तजुर्बे से कह रहा हूँ। प्यार जीतना आसान होता है, मगर भरोसा, वो जीतने में एक अरसा भी कम पड़ सकता है। पीयूष ने पहले उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। उम्मीद है तुम्हारी मोहब्बत जल्द ही तुम्हें मिल जाए। वैसे इस इंतजार का भी अपना मजा होता है। बाकी यकीन मानो तजुर्बा तुमसे ज्यादा ही है, प्यार के मसले में भी और बिजनेस के मसले में भी। वो मुझ पर भरोसा करती है और सबसे ज्यादा भरोसा करती है। बस वो अभी एक पहेली से खुद में उलझी हुई है, जिसे मैं सुलझा लूंगा। मैंने कहा था ना, अपनी ये नाक मेरे मसलों से दूर ही रखना, वरना पीयू एक पंच से आपकी नाक तोड़ देगी। उसके बगल में आकर खड़े होते हुए अपने हाथ बांधकर पीयू ने कहा, तो मृगांक को लगा कि मानो खुद पीयूष का मिनी वर्जन उसके सामने खड़ा हो। वो उन दोनों को देखकर हंस दिया। अच्छा, तब तो मुझे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पीयू है यानी खतरा है। उसकी बात सुनकर पीयू ने मुंह बना लिया, तो मृगांक ने शालिनी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, तो शालिनी भी मुस्कुरा दी। पीयू को एक नजर देखकर मृगांक बाहर निकल गया। यामिनी ने जब पीयूष को शालिनी की तरफ देखते देखा तो उसने स्वर का हाथ पकड़ लिया। स्वर उसे देखने लगा तो वो अचानक से बोली, स्वर, हम भी चलते हैं। स्वयं को मार्शल आर्ट क्लासेस जाना है और मुझे शॉपिंग भी करनी है। स्वर ने कुछ बोलना चाहा, मगर यामिनी बिना उसे कुछ बोलने का मौका दिए शालिनी को देखकर बोली, शालिनी हम चलते हैं, असल में इन्हें बहुत काम है ऑफिस में, और मुझे शॉपिंग भी करनी है। काफी दिनों बाद ये फ्रेम ले हैं तो आज लूटना है इन्हें। उसकी बात सुनकर शालिनी ने मुस्कुराकर उसे जाने के लिए कहा, तो पीयू को देखकर उसने कहा, पीयू चलो, तुम्हें भी मार्शल आर्ट क्लासेस के लिए जाना है ना, स्वयं के साथ मैं तुम्हें भी वहां छोड़ दूंगी। पीयू ने मुंह बना लिया और कुछ बोलती उससे पहले श्रुति उनके पास आई और पीयू का हाथ पकड़कर बेडरूम में ले जाते हुए बोली, चलो पीयू, बुआ आपको यूनिफॉर्म पहना देती है। लेकिन आज पीयू को नहीं जाना क्लासेस, चिढ़कर पीयू बोली, तो श्रुति उसे उठाकर अंदर ले जाते हुए बोली, तो क्या हुआ, बस देखना तुम अपने फ्रेंड्स को, वैसे भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जा रहा है, तुम नहीं जाओगी तो उसे अच्छा लगेगा क्या? चलो जल्दी जल्दी अब। थोड़ी देर बाद मुंह बनाकर ही सही, लेकिन पीयू यामिनी और स्वर के साथ निकल गई। मौका देखकर श्रुति भी मयंक के साथ चली गई। तिथि नानी के कॉल का बहाना बनाकर चली गई। मोबाइल में ही कुछ देखते हुए तिथि आगे बढ़ रही थी कि अंदर आते आदि से उसकी एकदम से टक्कर हो गई। आदि उसे संभालने के चक्कर में तिथि को लिए ही गिर पड़ा। अपने सिर को किसी के मजबूत सीने पर महसूस कर तिथि ने अपनी आंखें खोली तो आदि को एकटक अपनी तरफ देखता पाकर वो झेप गई। वहीं आदि अब भी उसे ही देख रहा था। एक हाथ तिथि के सिर पर रखे तो दूसरे से उसकी कमर को पकड़े जहां वो नीचे था, तो तिथि उसके ऊपर आंखें भींचे उसके कंधे को कसकर पकड़े हुए थी। वहीं अंदर अब पीयूष और शालिनी के सिवाय कोई भी मौजूद नहीं था। नजरें झुकाए, उंगलियों को उलझाए शालिनी अजीब सी कश्मकश में फंसी थी। उसने एक बार अपनी नजरें उठाई तो उसकी नजरें पीयूष की गहरी नजरों से जा मिली। वो उसे ही देख रहा था, बिना पल के झपकाए, एकटक अपने होठों पर मन मोह लेने वाली मुस्कुराहट के साथ। शालिनी को एकदम से अपनी गर्दन गर्म पड़ती महसूस हुई तो उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। इस इंसान की नजरें ही उसे इतना इफेक्ट कर रही थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उससे नजरें मिलाए। अजीब सी कशिश थी उसकी उन स्लेटी आंखों में। पता नहीं कौन सा जादू था उन आंखों में कि कोई भी उन नजरों के सम्मोहन जाल से निकल नहीं पाता था। क्या करेगा पीयूष? शालिनी मानेगी अपने दिल की बात? मुकम्मल होगी इनकी मोहब्बत की दास्तां, या फिर खेलेगी किस्मत एक अनोखा खेल? आदि कैसे एहसास कराएगा तिथि को अपने जज्बातों का? पीयू की नाराजगी होगी दूर? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड।
और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।